श्रीलंका में उठे राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच सबसे बड़ी चिंता श्रीलंका वासियों की महंगाई है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है डीजल और पेट्रोल की सप्लाई ना होने की वजह से कि सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है और जो कुछ भी खाने पीने का सामान है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। हम इस वक्त श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के सबसे बड़े अनाज मार्केट में है, अनाज मंडी में है और आप देखिए कि चावल के रेट, क्योंकि श्रीलंका में चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है और चावल के दाम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। मिनिमम जो आपको चावल मिलेगा वो 230 रुपए का है। सबसे पहले देखिए, सबसे अगर कहेंगे निम्न कैटेगरी का जो चावल है वो 230 रुपए का है। 230 रुपए पर प्रति किलो चावल से शुरुआत होती है और ये 260 रुपए, 250 रुपए होते हुए फिर आपको 335 रुपए, 270 रुपए, ये पाकिस्तानी बासमती है 490 रुपए। इसके अलावा कैपिटल चावल है 610 रुपए और 630 रुपए का सबसे फाइन क्वालिटी की जो बासमती चावल है वो 630 रुपए का है। यानी 1 किलो भी अगर आप चावल खरीदना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के खाने के लिए, तो आपको कम से कम 250 रुपए अदा करने पड़ेंगे और अगर फाइन क्वालिटी के चावल में जाएंगे तो आपको 630 रुपए तक देना पड़ेगा। महंगाई की जो हालत है इस समय श्रीलंका में, महंगाई अपने चरम पर है। डीजल पेट्रोल की सप्लाई ना होने की वजह से जो सप्लाई चेन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। जो माल जहां पर रुका है वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और जहां पर स्टॉक बचा हुआ है वहां के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए दामों की तस्दीक करती ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए कैसे चावल के दाम 250 रुपए से शुरू होते हैं और 630 रुपए तक जाते हैं। ये हालात है क्योंकि चावल ही सबसे ज्यादा श्रीलंका में खाया जाता है और चावल की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बचा खुचा स्टॉक है, आमतौर पर ये पूरी दुकान भरी रहती है और ये पूरा मार्केट सिर्फ और सिर्फ चावल का है, लेकिन हालात देखिए, स्टॉक खत्म हो रहा है, आगे से स्टॉक नहीं आ रहा है और जो चावल बचा हुआ है उसकी कीमतें बढ़ाना दुकानदारों की मजबूरी है। कुछ लोकल हैं जो यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आए हैं। You are here to buy some rice and some food grains. What is the situation and how do you manage in this price hike scenario? Yeah, it's been like if you take last 3 months, the price has been increased very regularly. Like 3 months ago, the price is like if it's a 100, now it's gone to 150, 170 like that. So, but the problem is the salary, the income of the people is been the same. So people are little bit not able to buy the things what they want to buy. That is been the issue. But hopefully, if price going down, the people they will be happy. Are you seeing any scope to price down? At the moment, no, because there are some issues like petrol and diesel is not here. So once we get these things back here, I hope like it will not come back to the same level as it was, but it will come little bit down. Can you tell me, because I have seen the minimum rice starting from 250 per kg. Yeah. Earlier it was, what was the rate before this situation? It was 150, 160 like that. Yeah. This like double. Yeah, it's almost like 60%. 60-70%. Yeah, 60-70%. तो देखिए, जो लोग खरीदने आए हैं वो मुश्किल भरे हालात की बात कह रहे हैं। दाम 60 से 70% बढ़ गए हैं और हालात क्या है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। ऐसे में आसार अभी भी सामान्य होते हुए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जो सप्लाई है, चाहे जो ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई है वो आगे से रुकी हुई है और हालात कैसे बेहतर होंगे क्योंकि अभी जो राजनीतिक संकट है वो बरकरार है, आर्थिक संकट बरकरार है और राजनीतिक संकट अगर खत्म ही हो जाए तो आर्थिक संकट से उबारना श्रीलंका के लिए इतना आसान नहीं होगा और जब तक ये होता नहीं है तब तक महंगाई अपने चरम पर रहेगी और लोगों की परेशानियां यूं ही बनी रहेंगी।